आज मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब किसी रेक्टेंगल की एरिया 9 यूनिट घट जाती है अगर उसके लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए। इफ़ इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अगर लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाती है। तो हमें उसका डायमेंशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट length of rectangle is x and breadth is y unit. Let length and breadth let length and breadth let length and breadth of rectangle are x and y units respectively. हमने ये मान लिया कि इस रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ x और y है। इसके बाद when length is increased by 5 unit and breadth is when length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, then area is reduced by 9 unit. तो लेंथ पहले x थी और उसको 5 घट गया तो x माइनस 5 हो गया, और y ब्रेथ है 3 बढ़ा दिया तो y प्लस 3 हो गया, और एरिया 9 स्क्वायर यूनिट घट गई तो ऐसे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले x से मल्टीप्लाई किया तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो xy और प्लस 3x, इसके बाद -5 से तो -5y और -15 इक्वल टू xy माइनस 9। अब ये xy और ये xy कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं r 3x माइनस 5y, और इस 9 को भी इधर कर देते हैं तो -15 और प्लस 9, -15 और इधर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। यह हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब इसी तरह से लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 3 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया जा रहा है 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो जा रही है 67 यूनिट। when length is increased by 3 unit and area and breadth is increased by 2 unit. Breadth is increased by 2 unit. Increased by 2 units. Then area is increased by 67 square unit. 67 square unit. 67 square units. Then we have
वी हैव, क्या लिखेंगे, x प्लस 5, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया गया, x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दिया गया, पहले y था, अब 2 बढ़ गया तो क्या हो गया, y प्लस 2। अब एरिया एक्स वाई थी पहले, तो 67 बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लस 67। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स का, इसमें हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का वाई में एक्स वाई, और 2 का मल्टीप्लाई किया 2x, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। अब इसे हम लिख सकते हैं और एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये 67 को इधर ला देंगे तो माइनस 61 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व तो किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का चैप्टर है, इसलिए हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नाउ वी सॉल्व the equations 1 and 2 by cross multiplication method, cross multiplication method for this अब इन दोनों इक्वेशन को लिख लें, ऊपर नीचे 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y माइनस 67 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि पहले यहाँ पर x लिखिए, उसके नीचे एक लाइन खींचिए, उसके बाद y लिखिए, इसके नीचे एक लाइन खींचिए, उसके बाद 1 लिखिए, इसके नीचे एक लाइन खींचिए। अब x के नीचे लिखना है तो x वाला कॉलम हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। अब यहाँ से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, पहले हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 61, माइनस 5 इंटू माइनस 61, और उसके बाद फार्मूले का माइनस, तो दिस इंटू दिस, और फिर इसी में आते हैं माइनस 3 इंटू माइनस 6, यहाँ पर पहुँचे हैं माइनस 6 पर, याद रखना है 3 इंटू माइनस 6। अब इस y वाले कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस 6 से चलेंगे, माइनस 6 इंटू 2, माइनस 6 इंटू 2, माइनस 6 इंटू 2 हो गया, उसके बाद फार्मूले का माइनस, उसके बाद माइनस 61 इंटू 3, माइनस 61 इंटू 3। अब इस यहाँ पहुँचे, अब हम कांस्टेंट वाले टर्म को बंद करेंगे इसको। अब यहाँ से चलेंगे हम 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस, अब उसके बाद 2 इंटू माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं r x अपॉन 5 पंजा 5 और 5 6 30 प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 18, 6 18 इज इक्वल टू y अपॉन ये माइनस 12 और प्लस 3 1 जा 3, 3 6 18 इज इक्वल टू
1/9 और प्लस 5 दूनी 10। अब इसे हम लिख सकते हैं r x/18 और 305 और 18 323 323 इज इक्वल टू y/100। इसमें 12 माइनस जाएगा तो 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 गया 7 1 इज इक्वल टू 1/19। अब इसके बाद हम पहले और लास्ट वाले को एक साथ लेते हैं। हेंस x/323 इज इक्वल टू 1/19 और x इज इक्वल टू 323 which is equal to 17। डिवाइड कर देंगे एंड अब हम इसको y/171 इज इक्वल टू 1/19। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 171/19। 19 9 जा 171 हो गया 9। तो इस तरह से लेंथ जो हो जाएगा 17 हो जाएगा और ब्रेथ जो है 9 हो जाएगा। लेंथ 17 और ब्रेथ 9। हेंस लेंथ of the rectangle is x is equal to 17 and breadth of the rectangle is y is equal to 9 यूनिट। इसको भी यूनिट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन मैं यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।